एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक होगा कुछ विशेष जानवर। इसके पहले हम लोग इतना सारा कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा कुछ विशेष जानवर, और यहाँ इस टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न आता है, इस प्रश्न को पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद वीडियो का भी जिक्र करेंगे कि वीडियो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो, मदद हो। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन यहाँ से जिस तरह से आता है उसको पहले एक सैंपल के तौर पर ले लें, ताकि आपको वीडियो समझने में इजी हो, वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहे। दूसरा प्रश्न है आपका, हाथियों के झुंड में सही कथनों को चुनिए। ये हाथी वाला क्वेश्चन तो हर बार एक दो पूछता ही है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। फिर इसके बाद है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया, ये तो खैर आगे वाला वीडियो है पिछले वाला का। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, ये भी प्रश्न है इससे संबंधित। फिर पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन पाए जाते हैं, क्यों? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा पक्षी है? लंगूर, पांडा, चिंपांजी, स्लॉथ। फिर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कुत्ता, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा। निम्न में कौन सी विशेषताएं, अच्छा ये तो बरगद वाला है। फिर एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों की अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं? तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है और एक कॉन्सेप्ट के तौर पर याद भी रखना है कि किस तरह से हम याद रखें ताकि एग्जाम में भूलें नहीं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ विशेष जानवर के तौर पर शेर या बाघ, हाथी, गेंडा, जिराफ, पेंगुइन, व्हेल, डॉल्फिन। फिर जो है इसी में देखेंगे हम लोग कि मोर, सांप से भी प्रश्न था आपका। फिर केंचुआ, चिंपांजी, स्लॉथ से भी प्रश्न था। वो जो पहचानने का रहा था कि भालू जैसा नहीं होता है, भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं है, वो स्लॉथ ही था। तो आइए शेर और बाघ की शुरू करें हम लोग। शेर और बाघ, देखिए शेर और बाघ जो होते हैं ना, ये एक तरह से कहें कि मांसाहारी जीव होता है, और इसकी सुनने की क्षमता, शेर और बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि ये कोई शिकार चल रहा है या पत्ते की खड़खड़ाहट है, दोनों में अंतर कर लेता है। और शेर और बाघ को मूंछें होती है, और मूंछों की मदद से वो क्या करता है कि वो अपने रास्ते को खोज लेता है। रात के अंधेरे में जब ये चलता है तो अपनी मूंछों को आगे करता है, और जब उसका मूंछ किसी चीज़ में अटकता है या सामने आवाज़ होता है कि किसी चीज़ में सट रहा है, तो वो पता कर लेता है कि इधर रास्ता है या नहीं है। फिर उसी तरह मूंछों की सहायता से वो जानवर को भी टटोलने का काम कर लेता है कि ये जानवर है या फिर कोई वस्तु है, मूंछों की सहायता से वो कर लेता है। और ये शेर और बाघ की खासियत होती है कि मनुष्य से ये 6 गुना ज़्यादा दूर तक रात के अंधेरे में देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ आपके लिए। और शेर और बाघ जो होता है ना, ये अपने इलाके की पहचान मल मूत्र के गंध से पहचानता है। यानी ये पूरा इलाका है, इसका तो कोई सीमाना वगैरह होता नहीं है। ये क्या करता है कि अपने इलाके के चारों तरफ जगह जगह पर टॉयलेट करते जाता है, मूत्र करते जाता है, और वो अपने मूत्र को पहचानता है कि ये मेरा ही है। और आपके पालतू कुत्ते का भी यही हाल है। आप कुत्ते के साथ जाइएगा कहीं, तो देखिएगा थोड़ी थोड़ी जगह पर वो टॉयलेट करता है और सूंघता है, क्योंकि वो जब वो वापस आता है तो वो उस रास्ते को पहचान सके, इसलिए वो टॉयलेट करते जाता है। और इसकी आयु की बात करें तो शेर की आयु 14 साल होती है, शेर की आयु 14 साल औसतन, और बाघ की आयु जो है 26 साल होती है।
26 साल होती है। आपके लिए एक प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि देखते हैं आप जानते हैं या भी नहीं, और उम्मीद करते हैं कि ये सब कोई जानते हैं, तो सब कोई कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम जान पाए। तो दूसरा जानवर है हाथी। देखिए हाथी से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो इसको गौर से देखिएगा। हाथी, देखिए हाथी की आयु जो होती है ना, ये 70 साल लगभग होती है औसतन आयु, और इसका जो दिमाग होता है ये 5.5 किलो का होता है। 5.5 केजी का दिमाग होता है। एक वयस्क मनुष्य का दिमाग कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यानी हाथी का दिमाग जो होता है यानी मस्तिष्क का वजन 5.5 किलो होता है। और एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 केजी झाड़ियाँ और पत्तों को खा लेता है। ये 2 से 4 घंटा ही मात्र सोता है, बाकी समय क्या करता है, बाकी समय इसको यदि गंदले पानी मिल जाए, गंदा पानी मिल जाए, कीचड़ वाला पानी मिल जाए, तो अपने आप को ये लटपटा के रखता है। इसलिए कि चूंकि इसकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है और इसके शरीर का तापमान भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये पानी में या गंदले पानी में बैठना पसंद करता है, ताकि इसके शरीर को क्या करे, ठंडक महसूस हो, ठंडा फील हो इसको। और इस झुंड का, हाथी के जो झुंड होते हैं, ये हाथी के झुंड में सिर्फ हथिनी होती है, हथिनी होती है। और सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वही सरदार होती है, सरदारिन होती है। इसमें वयस्क यानी वयस्क हाथी नहीं होते हैं इसके झुंड में। इसके झुंड में 14 से 15 हाथी होते हैं, जिसमें 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल के हाथी और हथिनी दोनों होते हैं, लेकिन जैसे हाथी वयस्क हो जाता है तो वो झुंड छोड़ देता है। यानी हाथियों के झुंड में हथिनियाँ होती हैं और सिर्फ 14-15 साल के बच्चे होते हैं। और दूसरा जानवर देखते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको हम पूछे थे, प्रश्न दिखाए थे, वो प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर यहाँ से मिल रहे होंगे इस वीडियो के मार्फत से। अगला है गेंडा। देखिए गेंडा जो होता है ना, ये स्थल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। हाथी सबसे पहला यानी सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा जानवर स्थल मंडल का कौन सा है, हाथी है। उसके बाद दूसरा गेंडा, दूसरा सबसे बड़ा जानवर गेंडा होता है। इसके नाक पर सींग होता है, नाक के ऊपर सींग होता है। जब ये जन्म लेता है तो ये सींग बचपन से नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। बड़ा होने के बाद बाल होता है, वही बाल धीरे धीरे ठोस होकर सींग का रूप ले लेता है। और गेंडे की दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं, सभी जीवों में से सिर्फ गेंडे की चमड़ी जो है ना सबसे मोटी होती है। ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी मतलब मोटी चमड़ी होती है। और इसकी औसत आयु लगभग जो है 50 साल होती है, 50 साल होती है। आगे है जिराफ। अगला जानवर है जिराफ। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है, 5 मीटर तक होती है। इसकी खासियत क्या होती है जिराफ की, कि ये जो लंबे होते हैं, ये तो पहली खासियत होगी। दूसरी खासियत क्या होती है कि आप चौपाया जानवर को, 4 पैरों वाले जानवर को देखिएगा तो अपने एक पैर आगे वाला यदि बायां बढ़ाएगा तो दूसरा पीछे का दायां बढ़ाता है। लेकिन जिराफ की खासियत क्या है कि जिराफ अपने एक तरफ के दोनों पैर पहले बढ़ाते हैं, फिर दूसरे तरफ के दोनों पैर, ताकि वो अपना संतुलन बनाए रखे। और ये बहुत कम, ये 2 घंटा ही सोता है, लगभग 2 घंटा, सबसे कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 2 घंटा ही सोता है। आगे है पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये बर्फीले इलाके में, ठंडे प्रदेशों में पेंगुइन पाया जाता है। और पेंगुइन पक्षी है, ये 9 उड़ने वाली पक्षी है, यानी ये उड़ नहीं सकती है। और ये पेंगुइन झुंडों में रहता है। जब ये एक जगह रहते हैं तो आपस में ये सट कर रहते हैं ताकि इसको गर्म लगे। और ये जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है तो इसका जो स्किन होता है फैटी लेयर से बना होता है, यानी इसके स्किन के उस पार में फैट यानी वसा होता है, ताकि अंदर का गर्मी बाहर नहीं आए। और बाहर चमड़ी पर इसका बहुत महीन फर, घना फर होता है, ताकि बाहर का ठंडा उसके अंदर में प्रवेश ना करे। और पेंगुइन जो है, पेंगुइन अंडे देती है, पेंगुइन पक्षी है तो अंडे देती है, लेकिन इसके अंडे की देखभाल
बीच में कुछ खुल गया था। पेंगुइन की बात कर रहे थे हम लोग। पेंगुइन जो है, ये पेंगुइन जो अंडे देती है तो इसके नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। प्यार है, प्रेम है, क्या कीजिएगा, नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करती है, ये याद रखिएगा। आगे है व्हेल जो होता है ये स्तनधारी जीव होते हैं। व्हेल ये स्तनधारी जीव होता है और ये शिशु को जन्म देता है। जैसे कि पता है कि स्तनधारी जीव का काम होता है शिशु को जन्म देना और अपने बच्चे को दूध भी पिलाना। तो स्तनधारी जीव, इसकी आयु लगभग 90 साल होती है, 90 साल होती है। और ये विश्व का यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्राणी है, सबसे बड़ा जीव है। क्वेश्चन यदि पूछे कि सबसे बड़ा जीव कौन, तो सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल यानी व्हेल प्रजाति का ही ब्लू व्हेल है। और यदि स्थल मंडल का जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव पूछे तब क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और जैसे सिर्फ नॉर्मल पूछ दे कि विश्व का यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा, तो व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। और ये जो व्हेल और डॉल्फिन होते हैं, व्हेल और डॉल्फिन, इसको जो है इसको गिल नहीं होता है, गिल या क्लोम जिसको कहते हैं, गिल या क्लोम। जैसे कि पता है पिछले वीडियो में बताया भी कि जो मछलियां होती है वो सांस अपने गिल या क्लोम के द्वारा लेती है। जो पानी में वायु घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है, उस घुले हुए ऑक्सीजन को फिल्टर करके गिल या क्लोम के द्वारा लेता है। लेकिन व्हेल और डॉल्फिन को ये गिल या क्लोम नहीं होता है। ये क्या करता है कि समय समय से पानी से बाहर आता है, फिर लंबा सांस लेकर फिर अंदर चला जाता है और उसी से फिर वो सर्वाइव करता है। आगे है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी क्या है, डॉल्फिन भी व्हेल के तरह स्तनधारी जीव है। ये भी अपने संतान को दूध पिलाती है और इसका उम्र लगभग 50 साल होती है, 50 साल होती है। और ये डॉल्फिन बहुत जल्दी, ये बहुत होशियार होता है, बहुत जल्दी मनुष्यों के साथ घुल मिल जाता है। कई वीडियो आप लोग देखे होंगे कि व्हेल को पालते भी हैं लोग हैं और फिर उसके साथ घुल मिल के खेलते हैं, समझदार बन जाते हैं, समझते हैं। तो सबसे होशियार प्राणी, अभी ये होशियार प्राणी सबसे होशियार नहीं है लेकिन डॉल्फिन होशियार होते हैं। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन प्रजाति की ही अंधी डॉल्फिन जिसको कहते हैं सूसू। ये सूसू यानी अंधी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, सूसू सुन के आप लोग हंसिएगा नहीं। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये डॉल्फिन है, अंधी डॉल्फिन। और ये गंगा में पाया जाता है, ताकि गंगा नदी में जो है ना काला जैसा भैंस के बच्चे की तरह निकलता है बाहर, वही अंधी डॉल्फिन है, अंधी डॉल्फिन। आगे है मोर। अगला जीव है मोर। मोर देखिए हमारे देश का मोर जो है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके मुकुट, इसके सिर पर मुकुट होता है, सिर पर मुकुट होता है। और ये प्रत्येक साल अपने पंख को भी झाड़ लेता है। आगे है सांप। सांप हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जहरीले सांप। पहला नाग, जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, नाग, कोबरा। दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, और चौथा हफाई। ये 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं और बाकी कोई भी सांप जहरीला नहीं होता। 4 प्रजाति के सांप के कुछ खासियत होते हैं। सांप को दांत होता है लेकिन अपने शिकार को वो निगलता है, दांत होते हुए भी अपने शिकार को निगलता है। इसके 2 खोखले दांत होता है और इसी खोखले दांत से क्या करता है, अपना वो विष निकालता है। जब भी ये किसी को डसता है तो क्या करता है कि डसने के बाद अपना मुंडी झुकाता है ताकि खोखले
दांत से जहर निकलकर उस कटे हुए भाग में जाए। यदि सांप काट ले और जहर उसमें नहीं डाल पाया है तो उस व्यक्ति को विष नहीं लगता है। और फिर जब ये सांप काट ले, सांप के काटने से बचने के लिए यानी इसके लिए दवाई जो बनती है इसी के जहर से बनाई जाती है। कभी कभी हॉस्पिटल जब जाता है लोग तो पूछता है कि कौन सांप काटा, इसलिए पूछता है कि ताकि जिस सांप के द्वारा काटा गया है उसी सांप से बनी हुई दवाई उसमें काम करेगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो नाग या कोबरा जो है ना, ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और सबसे लंबा सांप जो है अजगर है। सबसे लंबा सांप अजगर है, जिसका 30 फीट तक ये लंबा होता है, 30 फीट तक। और सबसे बड़ा यानी वजन के हिसाब से सबसे बड़ा भारी भरकम जो है ये एनाकोंडा होता है, एनाकोंडा। और ये 10 मीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 4 क्विंटल तक होता है। और सबसे छोटा सांप, सबसे बड़ा तो पढ़ लिए हम लोग, सबसे छोटा भी पढ़ना होगा। सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक है, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं थ्रेड स्नेक, जिसको कहते हैं हम लोग तेलिया सांप। ये मात्र 8 से 10 सेंटीमीटर ही होता है, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये सांप हो गया। आगे है केंचुआ। आगे है केंचुआ। केंचुआ किसानों का मित्र होता है, किसान का मित्र होता है। क्यों मित्र होता है? किसान मित्र है ये। किसान मित्र क्यों है कि केंचुआ क्या करता है, ये मिट्टी खाता है और मिट्टी को खाने के क्रम में क्या करता है कि ये मिट्टी को पोला बनाता है, यानी भुरभुरा बनाता है, ताकि जो उसमें जल और मिनरल्स है, खनिज लवण है या पोषक तत्व है, पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। इसलिए केंचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। इसकी लंबाई मात्र 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, या इंच में भी कह सकते हैं, 8 से 10 इंच होती है। और इसकी आयु जो होती है, ये आयु 8 साल लगभग होती है। 8 साल तक केंचुआ जीता है। अगला है चिंपांजी। चिंपांजी जो है ये दुनिया का मनुष्य के बाद सबसे होशियार प्राणी है, सबसे होशियार यानी चालाक बुद्धिजीवी प्राणी है, सबसे होशियार। इसके पहले डॉल्फिन भी बताए थे कि होशियार था, लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव जो होते हैं ये चिंपांजी होते हैं। और इसकी एज 50 साल होती है, इसकी आयु 50 साल और 50 साल। और ये सर्वाहारी होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। कहा जाता है कि यदि आप चिंपांजी को लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब चलाना सिखा दीजिएगा तो चिंपांजी इतना बुद्धिमान होता है कि वो कंप्यूटर चला सकता है। आगे है स्लॉथ। स्लॉथ से भी प्रश्न था आपका, फिर इसके बाद प्रश्न भी देख लेंगे। स्लॉथ, देखिए ये स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा प्राणी होता है, भालू जैसा प्राणी होता है, लेकिन ये भालू नहीं है। और ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, इस तरह से। यदि ये पेड़ की डाली है तो पेड़ की डाली में पैर अपना फंसा लेता है और ये उल्टा लटक कर सोता है। और ये लगभग जो है इसकी आयु भी 50 साल होती है, इसकी आयु 50 साल होती है। ये भी सर्वाहारी होता है, ये भी सर्वाहारी होता है। और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ का ये पत्ता खाता है, दूसरे पेड़ पर खाने नहीं जाता है। यदि दूसरे पेड़ पर चला गया तो मीन्स उसी पेड़ पर फिर वो रहेगा, इसकी ये खासियत है। तो ये था आपका कुछ विशेष जीव जंतु से वीडियो। अब कुछ प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न भी करते हुए चलें। प्रश्न अब आइए देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? गलत। 1 क्विंटल बताए थे, 100 केजी बताए थे वीडियो में। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं? नहीं, ये 2 से 4 या 6 घंटे तक सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल का होता है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आगे है
कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ये वाला ऑप्शन सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, 10 घंटे कभी नहीं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अब देखिए ये वाला तो हम आपको बताया नहीं, ये लगभग सही है, ये सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, तो ये भी सही। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो 1, 3 और 4 आपका आंसर हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न है इसमें, हाथियों के झुंड में सही, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, अभी अभी बताए थे आपको। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है, कई सदस्य होते हैं। अब मान लिया जाए कोई बुजुर्ग हाथी नहीं है, उसकी जो बेटी होगी तो उसके भी संतान होंगे, तो एक ही परिवार के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, सही बात है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं हो सकती। सही क्या है? 1 और 3, 1 और 3 सही है। आगे है आपका अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, अभी अभी बताए। नाग या कोबरे जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन्हीं खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, गलत। 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये सही, यानी आपका सही हो गया 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। आगे है केंचुआ। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुए के द्वारा, अच्छा ये दूसरे ऑप्शन है, दूसरे प्रश्न का आधा ऑप्शन आया, आधा नहीं आया है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न पाए जाते हैं, वीडियो में नहीं बताएं, यहाँ बताते हैं। विविध पैटर्न इसलिए बनाए जाते हैं, होते हैं कि ये जो है ना दूसरे शिकारी जानवरों से वो बच सके। जेब्रा का जो है एक विशेष पैटर्न होता है, ये क्या करता है कि अपने आप को सेव करने के लिए पेड़ के पास एकदम स्थिर हो जाता है, और जो शेर होता है, बाघ होता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि पेड़ है या फिर कोई जानवर है। तो ये पैटर्न इसलिए पाए जाते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, पर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ये इसका एक आंसर ये भी होगा कि उसके बाल, त्वचा का रंग जो है वही रहता है, लेकिन बाल उगने के कारण उस पर क्या होता है? पैटर्न हो जाता है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17-18 घंटे सोते रहता है, लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये क्या है? स्लॉथ है। आगे है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये बाघ हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद था? ये तो पेड़ वाला हो गया जो पिछले वीडियो में बताए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चूहा, ऑफिशियल के हिसाब से, लेकिन गिलहरी का भी दांत बड़ा होता है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इतना भी ईर्ष्या ना रखें कि मेरा दोस्त ना पढ़े और हम पढ़ लें। अच्छा वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।